Solve this example number 5. Minimize z is equal to 3x plus 2z subject to the constraints. ये constant solve करो जल्दी से फटाफट. Solve this question. देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको प्लॉट करना है. और यहाँ पे लेट से ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया, x एंड y एंड दिस इज ऑरिजिन. और पहला है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है. तो पहले x प्लस वाई इक्वल टू 8 कर लेते हैं. लेट से ये 8 है और इधर भी 8 है. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 8 करेंगे तो x 0 तो y 8, y 0 तो x 8. ये हो गया. और इसका नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. अच्छा देखो ऑरिजिन इससे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ऑरिजिन पुट अप करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है. ये तो गलत है. तो ऑरिजिन के अदर साइड में है, मतलब ये इस साइड में है. ऐसा बाउंड्री इंक्लूडेड है, ये याद रखना. ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे इसको. और अभी ऐसा हो गया. ठीक, नेक्स्ट है ये 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 है. तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 को प्लॉट करेंगे. तो इसमें देखो क्या है, जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. और y 0 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. तो x, तो एक पॉइंट है 5,0, x यहाँ कहीं होगा. x 5,0 समय है ना. और जब x 0 तो y 3 है. ये 5,0 है ना. और एक है 0,3, 0,3 समय है. लेट से ये हो गया 0,3, 0,3. और ये वाला सिचुएशन ऐसा होगा. और इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. ऐसा है ये सिचुएशन. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इसको हटा देते हैं. क्वेश्चन ये है कि ये लेस देन और इक्वल टू 15 वाली सिचुएशन है. मतलब ओरिजिन चेक कर लेते हैं. ओरिजिन ये है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो ये बिल्कुल सही है. लेस देन इक्वल टू 15 ओरिजिन इससे सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब ये कि ये ओरिजिन साइड है, ओरिजिन की तरफ है, मतलब ये वाला रीजन है. तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला रीजन है. और ये इधर वाला ये रीजन आया था. तो कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा? कॉमन रीजन जो आएगा वो कॉमन रीजन आ रहा है बस ये वाला पोर्शन, है ना. ये वाला पोर्शन आ रहा है. और नेक्स्ट ये देखो, ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो भाई अब आप देख सकते हो कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ कॉमन रीजन मिल रहा है क्या? तो आप देख सकते हो कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऐसे जा रहा है इधर और ये इधर आ रहा है ऐसा. तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों में कॉमन रीजन है नहीं. इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि देयर इज नो फीजिबल रीजन. देयर इज नो, देयर इज नो feasible रीजन. तो रीजन फिजिबल रीजन नहीं है तो ये मिनिमाइज हो ही नहीं सकता. ऐसा कुछ नहीं होगा. समझ आए?
सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कैसे किया है। ये फिगर इन्होंने बनाया है। द फिजिबल रीजन इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स रीजन, इसमें बताया फ्रॉम द एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड। ओके, the maximum or minimum solution of objective function occur at the vertex corner of the feasible region. What? तो देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, देखो पढ़ो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। From the figure, you can see that there is no point satisfying all the constant simultaneously. Thus, the problem is having no feasible region. Feasible region नहीं है, and hence no feasible solution. Okay. कोई भी feasible solution नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब रिमार्क देख लेते हैं। रिमार्क में इन्होंने क्या लिखा है। From the example which we have discussed so far, we noticed some general feature of linear programming problem. क्या क्या है? Feasible region is always a convex region. तो जो भी feasible region होगा वो always convex region। अच्छा, ये जो है ना वो इससे related नहीं है, ये general theory के बारे में बता रहा है। The maximum or minima solution of objective function occur at the vertex corner of the feasible region if two corner point produce the same maximum minimum value of the objective function, then every point on the line segment joining these point will also give the same maximum and minimum value. अच्छा, ये जो रिमार्क है ये पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग में जो अब तक सीखा है उसके बारे में थोड़ा जिस्ट दे दिया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो कोई भी फीजिबल रीजन नहीं है। जब फिजिबल रीजन नहीं है तो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसमें एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ये 12.1 ये ओपन हो गया तुम्हारे लिए, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तीन तरह की प्रॉब्लम है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो आपको समझना है, इस पे वर्क करना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो पर्टिकुलर इसमें ना केस स्टडी बनती है, ऐसा सोचो, केस स्टडी बनती है, केस स्टडी प्रॉब्लम्स आती हैं 12th क्लास में बोर्ड में। और एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है, उसमें 3-4 सब क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक पैराग्राफ होगा बड़ा सा और उसमें 3-4 सब क्वेश्चंस होंगे। तो आप देख सकते हो कि अ, अच्छा खासा वेटेज है ना बोर्ड में। और ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको इन तीन में से किसी एक पे प्रॉब्लम होगी, है ना, एक एक करके। A few important linear programming problem are listed below. Manufacturing problem, क्या बोला जा रहा है? In these problem we determine the number of unit of different product which should be produced and sold by a firm when each product require fixed manpower, machine hours, labor hour, unit of product, warehouse space, unit of output, etc. in order to make maximum profit. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में ज्यादातर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। डाइट प्रॉब्लम में क्या है? डाइट प्रॉब्लम में we determine amount of different kind of constituents या nutrients which should be included in diet so as to minimize the cost of the desired diet such that it contains a certain minimum amount of each constituent and nutrient. Diets problem है, ठीक है। And then last one is transportation problem. In this problem, we determine a transportation schedule in order to find the cheapest way of transporting a product
from plant or factory situated at different location to different markets। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्राम में मेजर ये तीन तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा डाइट प्रॉब्लम्स एंड तीसरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, हमने लिखा है डाइट प्रॉब्लम है, एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो। A dietitian wishes to mix two type of food in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 6 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C. Food 1 contains 2 unit per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C. Food 2 contains 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C. It costs Rs 50 rupees per kg to purchase food 1 and Rs 70 per kg to purchase food 2. Formulate this problem as a linear programming problem to minimize the cost of such mixture. तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें मेन चैलेंज क्या क्या होता है कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम है तो एक वर्ड प्रॉब्लम से पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग, इसमें क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है पहले एक रफ डायग्राम बनाना है, रफ एस्टिमेट, मतलब एक ऐसा सोचता है कि एक रफ स्कीम बनानी है कि कैसे क्वेश्चन को ब्रेक किया जाएगा और फिर आगे चल के ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन जो है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखना है और फिर कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है, ये सब लिखना है। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा इस पर टाइम दो, आप देखो क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करूंगा इसको, है ना। लेकिन पहले थोड़ा खुद भी टाइम दो इस पे, है ना, माइंड इन्वॉल्व करो अपना इसमें। चलो बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसको, इस तरह की प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या क्या गिवन है ना। क्या क्या गिवन है ये देखो। A dietitian wishes to mix two type of food in such a way that vitamin content of mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C, है ना। तो मिक्सचर की रिक्वायरमेंट क्या है, विटामिन ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यूनिट होना चाहिए एंड विटामिन सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यूनिट होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन है। अब देखो क्या फूड 1 कंटेंस, तो फूड वन जो है इसमें क्या क्या कंटेंट है, 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए है एंड ऐसे कर देते हैं विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। फूड 1 है जिसमें 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए मिलता है और 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी मिलता है। मतलब 1 केजी फूड होगा तो 2 यूनिट ए विटामिन होगा और 1 यूनिट विटामिन सी होगा। इन द सेम वे फूड 2 की बात करें, फूड 2 में क्या क्या है। फूड 2 देखो, फूड 2 कंटेन 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, 1 यूनिट
per kg vitamin A and 2 unit per kg विटामिन सी, ऐसा गिवन है। ठीक है, इट कॉस्ट RS 50 रुपीज पर kg टू परचेज फूड वन। अच्छा, तो कॉस्ट देखो इसकी, फूड वन जो है RS 50 रुपीज पर kg है ना, और फूड टू का वैल्यू कितना है 70 रुपीज, RS 70 रुपीज पर kg। ठीक है, देखो यहाँ पे यही तो दिया है, परचेज फूड टू, फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम, फिर अब इसमें इसको लीनियर प्रोग्राम कन्वर्ट करना है। तो देखो एक रफ आइडिया हमें मिल गया, जो या यूं कहें कि ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन था, एक छोटे से इसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, और इस पे ना अपन एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं इधर इस तरह से, जिसमें विटामिन ए रख देते हैं, है ना, और विटामिन सी रख देते हैं, और ये फूड वन रख देते हैं, एंड देन फूड टू रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से टेबल बना देते हैं। इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो टेबल बना दिया इसको, ये जरूरी है ऐसा। अब देखो यहाँ पे फूड वन जो है, इसमें ए है 2 यूनिट पर केजी, और इसमें विटामिन सी है 1 यूनिट, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, और इसमें फूड टू में ए विटामिन है 1 यूनिट और विटामिन सी है 2 यूनिट पर केजी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब लेट से जो मिक्सचर है, आपने जो मिक्सचर लिया, मान लीजिए इसका x यूनिट ले लिया, x केजी ले लिया, है ना, x केजी, और इसका y केजी ले लिया, है ना, मिक्सचर, है ना, ये मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर यदि ऐसा है, तो मिक्सचर में जिस तरह से प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z है वो क्या बनेगा, ये देख लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्राम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ सच मिक्सचर। तो जो मिक्सचर बनाया गया तो उसकी कॉस्ट है। तो आप देखो यहाँ पे जो फूड वन है वो x केजी लिया हुआ है, और फूड टू है वो y केजी लिया हुआ है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मिक्सचर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50x प्लस 70y। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50x प्लस 70y। तो क्या ये बात समझ आई कि मिक्सचर जो भी है, मिक्सचर का मतलब है कि फूड वन और फूड टू दोनों को मिला देना है, मिक्स कर देना है। तो फूड वन की जो कॉस्ट है, और चाहे तो यहां लिख सकते हो, जो कॉस्ट है, कॉस्ट आप चाहे तो इसको लिख सकते हो 50 रुपीज पर केजी, है ना, और ये 70 रुपीज पर केजी है, बट याद रखना है इसको, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये बना, इसी को अपन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। ठीक, अच्छा, कांस्टेंट नेक्स्ट आता है, कांस्टेंट्स कैसे बनते हैं, कांस्टेंट। तो आप देखो ये कैसे बनेंगे, तो इसके लिए देखो इन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन दी ना कि विटामिन मिक्सचर का जो विटामिन ए है वो 8 या उससे बड़ा होना चाहिए, विटामिन सी जो है वो 10 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो विटामिन ए 8 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो पहला कांस्टेंट विटामिन ए के लिए बनेगा कि देखो x केजी है ना,
फूड 1 और y kg है फूड 2, तो मिक्सचर में विटामिन ए का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 2x प्लस y शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 8। विटामिन ए जो बोला जा रहा है कि 8 से ज्यादा होना चाहिए 8 या उससे बड़ा। विटामिन सी के लिए 10 या उससे बड़े होना चाहिए। तो विटामिन सी की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी x kg है ना, x इंटू 1 प्लस y इंटू 2, तो 2y शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये दूसरा कांस्टेंट आ गया। और तीसरा कांस्टेंट ये kg है, तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये जो वर्ड प्रॉब्लम थी आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ली है इतने। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व करो बच्चा लोग और बताओ क्या आंसर मिल रहा है, बताओ। थोड़ा टाइम दो, अभी इसको प्लॉट करो जल्दी से।